गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका मैं ताना परिवार में मैं प्रकाश सर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों के कहने पर आपकी ज़रूरत के लिए आज एक कथन निष्कर्ष का वीडियो आपको जो है रिकॉर्डेड रूप में डाला जा रहा है, जिसको आप देखेंगे समझेंगे। कथन निष्कर्ष को ज़्यादातर जितने स्टूडेंट हैं सभी वेन डायग्राम पे बनाते हैं और बार बार क्वेश्चंस में 10-20 क्वेश्चंस करने के बाद एक गलत हो जाता है और एक गलत होने के बाद हम समझ नहीं पाते हैं कि सब क्यों हो रहा है। और अगर 100 में भी एक गलत हो जाता है तो हो सकता है वो क्वेश्चन मेरे एग्जाम का रहा हो सकता है वो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम का रहा हो मेरे भाई। तो मैं आज आपको एक ऐसी थ्योरी बताऊंगा जिसको शुरू में आपको 10 मिनट 15 मिनट समझने में दिक्कतें होंगी, जो आपको लगेगा कि नहीं इससे ठीक हमारा वो थ्योरी था, डायग्राम हम बना लेते थे, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप चीज़ों को समझ पाए हमारे साथ आधे घंटे तक 15 मिनट तक, तो आप यकीन मानिए आप डायग्राम बनाना भूल जाएंगे। तो मैं आपको डायग्राम बनाना भुलवा दूंगा, लेकिन मेरे भाई उसके लिए आपको 15 से 20 मिनट सूझबूझ से समझना होगी चीज़ों को। अगर इस तरीके को समझ लिए तो फिर आप डायग्राम को बनाना भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो स्थिति है हमारे सामने मेरे भाई वो ऐसी है कि एक भी क्वेश्चन हमारा पुलिस के एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब सारे के सारे क्वेश्चंस तो पेपर में हम कर नहीं पाएंगे भाई। हम कर पाएंगे 115 120 क्वेश्चन 125, बेसिकली 2-4 हमारे गलत हो जाते हैं। तो रीजनिंग और मैथ जैसे पार्ट में आपके एक भी क्वेश्चंस अगर नहीं गलत हो रहे हैं, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सटीक कर रहे हैं, तो ही आप पेपर को पार कर पाएंगे। तो इस गलती से बचने के लिए जो तरीका आपको यूज करना है वो सारा मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके 2-4 नंबर यहाँ से श्योर हो जाए, इसके पूर्वानुमान चीज़ों से श्योर हो जाए। चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम रहा हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम रहा हो, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा डिमांडेड रहा है मेरे भाई। तो इस भारी भरकम भीड़ के बीच में अपने स्थान को सिक्योर करना है, जिसमें आप देख रहे हैं कि महासागर जैसे 40 लाख लड़के बैठेंगे पुलिस के एग्जाम में। तो उस महासागर को पार करने के लिए मेरे भाई एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो ये महत्व बस इतनी सी बात नहीं है कि हमारा गलत हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि हमसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है। ये क्वेश्चन हमको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा, तो ये क्वेश्चन हमें सिलेक्शन से बाहर भी कर देगा। और अपनी इस भारी भरकम भीड़ में अपनी जगह को सुनिश्चित करने के लिए आइए हम लोग 15 से 20 मिनट तक चीज़ों को पहले समझेंगे। क्या फार्मूला लगाना है, कई बार क्या सोचते हैं कि हम कैसे याद करें फार्मूला, हम डायग्राम बना लेंगे, लेकिन आप उससे बहुत कम समय में और बहुत आसानी से इस तरीके का यूज कर पाओगे मेरे भाई। तो आइए समझते हैं ये तरीका कौन सा है, कैसे हम लगाएंगे। तो मेरे भाई जो कथन आपको दिए जाएंगे एग्जाम में, जो आपको कथन दिया जाएगा, सबसे पहले मैं वो बात कर रहा हूँ कि कथन में हमें क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि कथन में हमें क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं। तो कथन और निष्कर्ष जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमें सबसे पहली बात समझनी है कि जो कथन दिए जाते हैं वो 4 कथन होते हैं। कितने कथन होते हैं मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर 4 कथन होते हैं। कितने कथन होते हैं? 4 कथन। मतलब इस यूनिवर्स में जो कथन निष्कर्ष चैप्टर बनाया गया है उसमें जो है 4 बातें सत्य होती हैं। इसके अलावा सारी बातें जो होती हैं वो असत्य होती हैं। क्या क्या सत्य हो सकता है आप पॉसिबिलिटीज के तरह समझिए। जैसे पहली बात मेरी भाई है, जैसे मैं दे दिया सभी लड़कियां जो है बेवफा है। हमने आपको कथन में दिया कि सभी लड़कियां बेवफा है। एक बात ये सत्य हो सकती है कि समाज में जितनी लड़कियां हो सब क्या हो, बेवफा हो। एक चीज ये सत्य हो सकती है, या दूसरी बात ये भी सत्य हो सकती है, जो लड़कियां अभी सोच रही हैं कि कोई लड़की बेवफा नहीं है, कोई लड़की बेवफा नहीं है। ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक क्लास हो
एक क्लास में 100 लोग पढ़ रहे हैं, 100 लड़कियां पढ़ रही हैं, तो दोनों बातें सही होने के चांस है कि जितनी लड़कियां पढ़ रही हैं सबकी सब बेवफा हो, या हो सकता है कि उसमें से कोई भी लड़की बेवफा ना हो मेरे भाई। इसके अलावा हमारे पास तीसरी बातें है कि उसमें हो सकता है कुछ बेवफा हो और कुछ वफादार हो। तो कुछ लड़कियां बेवफा हो, ये भी सत्य हो सकता है कि उसमें मेरी वाली छोड़कर सारी की सारी लड़कियां क्या हो, बेवफा हो। ये हमारी तीसरी बात हो सकती है। और चौथी बात हो सकती है कुछ लड़कियां बेवफा नहीं है, कुछ लड़कियां बेवफा नहीं है। अब मेरे भाई ये आपको समझना है कि ये 4 चीजें हो सकती हैं। अब इसमें क्या, चारों चीजें में क्या समझना है कि यहाँ लड़की और बेवफा की जगह अलग अलग शब्द आ सकते हैं। लड़की और बेवफा की जगह अलग अलग शब्द आ सकते हैं, लेकिन कॉमन शब्द क्या होगा, सभी और है, कोई और नहीं। अब मेरे भाई इन चारों को हम 4 शब्दों से डिनोट करेंगे, 4 अक्षर से डिनोट करेंगे। तो आप याद रखिए, इसको हम लोग ये कहेंगे, ये एक संकेत है, ये कोई नियम नहीं, मतलब यही मानना है, लेकिन एक संकेत दिया गया है कि यही मानना। आप एक संकेत के रूप में ए ई आई ओ मानेंगे मेरे भाई। क्या मानेंगे, ए ई आई ओ। तो मतलब जब दिया रहेगा सभी लड़कियां बेवफा है तो ए। अब यही कथन कैसे रहेगा, दिया रहेगा सभी लड़के समझदार हैं, सभी लड़के समझदार हैं। इस बार जो है लड़की और बेवफा की जगह लड़के और समझदार शब्द आया। इसका मतलब ये हो गया कि ये कथन किस चीज का हो गया, ए का हो गया। तो जब दिया रहेगा सभी हैं तो ये होगा। जैसे मैं दिया सभी पत्थर जो है आसमान है। अगर सभी पत्थर आसमान है तो आप कहेंगे सर सभी पत्थर आसमान है, इसका मतलब ए है। अगर मैं आपसे कह दिया कि सभी बेंच तख्त है, सभी बेंच तख्त है, इसका मतलब है कौन सा कथन हो गया, ए का कथन हो गया। तो सबसे पहले आपको ये समझना है किसको मैं कहेंगे, किसको हम ई कहेंगे, किसको माई कहेंगे, किसको हम ओ कहेंगे। तो मेरे भाई ए किसको कहोगे, जिसमें सभी है। जैसे दे दिया सभी चादर रजाई है, ए। अब अगर ए को आप समझ पाए होंगे, हाँ सर मैं समझ पा रहा हूं। इसके अलावा बात आती है ई की। ई हमें बताता है कोई नहीं। जैसे कोई लड़की बेवफा नहीं है, कोई लड़की बेवफा नहीं है, ई है। ऐसे ही कह सकते हैं हम कोई लड़का समझदार नहीं है, तो कोई लड़का समझदार नहीं है तो क्या हुआ, ई। कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है, क्या हुआ, ई। कोई पागल ईमानदार नहीं है, क्या हुआ, ई। कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है, क्या हुआ, ई। कोई सीढ़ी दरवाजा नहीं है, क्या हुआ, ई। कोई रजाई गद्दा नहीं है, क्या हुआ, ई। तो कोई नहीं का जब संकेत देगा तो आप क्या कहेंगे, ई कहेंगे। अब मेरे भाई तीसरा हमने जैसे आपको बताया कि कुछ लड़कियां बेवफा है आई, तो कुछ लड़कियां बेवफा हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कुछ लड़के वफादार हैं, कुछ लड़के वफादार हैं, आई हो गया। कुछ मोबाइल ईयरफोन है, आई हो गया। कुछ पंखा जो है ट्रक है, आई हो गया। कुछ जैकेट स्वेटर है, आई हो गया। कुछ शर्ट पैंट है, आई हो गया। कुछ सलवार सूट है, आई हो गया। तो आप कुछ को भी समझ पा रहे होंगे, हाँ सर मैं समझ पा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं, जैसे कुछ लड़कियां बेवफा नहीं है, वैसे कुछ लड़के समझदार नहीं है, कुछ बेंच टेबल नहीं है, कुछ। तो आप इसको याद रखेंगे कि कब सभी होगा, कब ए होगा, कब ई होगा, कब आई होगा, कब ओ होगा। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे कि कब ए होगा, कब ई होगा, कब आई होगा, कब ओ होगा। अब मेरे भाई अगर हम इसके आगे बात करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ 6 फार्मूले याद रखने हैं। तो कितना फार्मूला याद रखना है मेरे भाई, 6 फार्मूला याद रखना है, 6 फार्मूले। जैसे 6 फार्मूला आप कहेंगे सर ये तो फार्मूला मेरे लिए टफ हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल टफ नहीं होगा बेटा, बस थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ए और ए का फार्मूला बनेगा ए प्लस ई का फार्मूला बनेगा
ई। ई प्लस ए का फॉर्मूला बनेगा ओ रिवर्स। ई प्लस आई का फॉर्मूला बनेगा ओ रिवर्स। आई प्लस ए का फार्मूला बनेगा आई। आई प्लस ई का फार्मूला बनेगा। अब मेरे भाई अगर ये 6 फार्मूले हम याद कर लें तो कथन निष्कर्ष का हर सवाल हम विदिन 5-7 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे भाई ये 6 फार्मूले बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले ए प्लस ए बराबर ए प्लस ई बराबर ई। मतलब ए वाले में जो पहले रहे, जो ए वाले में जो बाद में रहता है वही आ जाता है। ए प्लस ए बराबर ए प्लस ई बराबर ए। जिसमें ई पहले रहता है उसमें हमेशा ओ रिवर्स निकलता है। ई प्लस ए ओ रिवर्स, ई प्लस आई ओ रिवर्स। मतलब जिसमें ई पहले रहेगा उसमें क्या निकल के आएगा, ओ रिवर्स निकल के आएगा। इसके बाद मेरे भाई आई प्लस ए बराबर आई प्लस ई बराबर ओ। अगर ये 6 फार्मूले हमें याद हैं तो हम कोई भी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे मेरे भाई, सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके आगे हम समझेंगे कि और इसके साथ साथ हमें कुछ रूल्स भी याद रखने होंगे। रूल क्या रूल याद रखना होगा मेरे भाई? पहली रूल आपको ये याद रखना है कि स्टेटमेंट फर्स्ट का, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट का प्रेडिकेट, स्टेटमेंट फर्स्ट का प्रेडिकेट मतलब बाद वाला शब्द जो है स्टेटमेंट फर्स्ट का प्रेडिकेट और स्टेटमेंट 2 का सब्जेक्ट। स्टेटमेंट 2 का क्या? स्टेटमेंट 2 का सब्जेक्ट जो है तो कटेगा। ठीक, मतलब ये चीज मैं आपको और भी विस्तार से समझा रहा हूँ। आपको याद रखना है पहले स्टेटमेंट का मतलब जो स्टेटमेंट ऊपर हो उसका प्रेडिकेट मतलब कर्म मतलब बाद वाला शब्द जो है वो क्या होगा, कटेगा। और दूसरे स्टेटमेंट का जो पहले वाला शब्द होगा सब्जेक्ट वो क्या होगा, कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होंगे कि पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट बाद वाला शब्द और दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, कट जाता है। लेकिन कब कटेगा? जब ये जो हमारे 6 फार्मूले हैं ये चीजें जब फॉलो की जाएंगी तभी कटेगा, अन्यथा कटेगा नहीं। मतलब ये 6 फार्मूले हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए, साथ में हमारा ये दोनों ये रूल्स फॉलो होना चाहिए, तब ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, कटेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक बात आपको और याद रखनी है, ये याद रखना है कि सभी से कुछ निकलता है, सभी से। इसको पढ़ लेंगे मेरे भाई, डायग्राम बनाना भूल जाएंगे, बस इसको ध्यान से समझना है। सभी से कुछ निकलता है और कुछ से भी कुछ निकलता है। सभी से कुछ निकलता है और कुछ से भी कुछ, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। सभी से कुछ निकलता है और कुछ से भी कुछ निकलता है। दूसरी एक बात और याद रखनी है, कोई नहीं से कोई नहीं निकलता है। कोई नहीं से कोई नहीं निकलता है, मतलब सभी से कुछ निकलता है और कुछ से भी कुछ निकलता है तथा कोई नहीं से कोई नहीं निकलता है। इतनी बातें मेरे भाई आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इतनी बातें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसके अलावा अब आपको कुछ भी नहीं याद करना है।
इतने से आप किसी भी क्वेश्चंस को बड़े आसानी से, बड़े सूझबूझ से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं कैसे जो बातें बता रहे हैं सर वो कैसे हम जानेंगे कि फॉलो होगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कोई चीज फॉलो कराते हैं। तो इतनी बात आप दिमाग में बनाए रखिए कि आइए यहाँ पे हम एक कथन लेते हैं तो आप अपने आप चीजों को समझ पाएंगे। अब अगर बात करें मेरे भाई, ध्यान से समझिए कि अगर मैं कहूँ आपसे, जैसे मैं यहाँ स्टेटमेंट आपको दिया, एक कथन मैंने दिया आपको, सभी लड़कियां बेवफा हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। और दूसरा स्टेटमेंट एग्जाम में दिया गया, सभी बेवफा समझदार है। सभी बेवफा समझदार है। ये तो कथन आपको एग्जाम में दे दिया गया मेरे भाई। ये दोनों क्या है? कथन है जो आपको एग्जाम में दे दिया गया। अब इसके अलावा आपको निष्कर्ष दे दिए गए कुछ, जो है ये दोनों कथन आपको दे दिया गया और दो आपको निष्कर्ष दे दिया गया। यहाँ ध्यान से देखिए निष्कर्ष है। अब निष्कर्ष को जानने से पहले हम मान लेते हैं, सबसे पहले कथन को समझते हैं कि ये दो कथन हमें दिया गया है। ठीक है, एग्जाम में अगर एग्जाम में हमें दो कथन दिया गया है तो इससे क्या क्या सत्य निकलता है वो समझिए ध्यान से। सबसे पहली बात कि आप ये देखेंगे कि जो स्टेटमेंट में शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ स्टेटमेंट में कौन सा शब्द दिया गया है, तो यहाँ आप कहेंगे सर स्टेटमेंट में लड़की और बेवफा दिया गया है। अगर स्टेटमेंट में लड़की और बेवफा दिया गया है मेरे भाई, तो सबसे पहले आप इसी से निकालेंगे। अगर मान लीजिए सत्य निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या क्या सत्य निकल सकता है वो ध्यान से आप समझें। इसी का सारा खेल है। एक सवाल समझ लेंगे, सारे सवाल आप मौखिक करने लगेंगे। सभी लड़कियां बेवफा दिया गया है। सभी लड़कियां क्या है मेरे भाई? बेवफा है। अगर सभी लड़कियां बेवफा है तो आप यहाँ ये कह सकते हैं कि हमने आपको यहाँ लिखा है सभी से कुछ निकलता है, तो इसका मतलब है कि कुछ लड़कियां बेवफा है। निकल के क्या सामने आया मेरे भाई? कुछ लड़कियां बेवफा है। एक बात आपको निकल के सामने आपके सामने आ गई, कुछ लड़कियां बेवफा है। अगर आपके निष्कर्ष में ये बात दी गई है तो ये बातें क्या होंगी मेरे भाई? सत्य होंगी। ठीक है, अगर आपके निष्कर्ष में ये बात दी गई है तो ये बात अपने आप में कैसी बातें हैं? सत्य बात है। तो सबसे पहले कोई भी सत्य निकालने के लिए डायरेक्ट कथन को चुनेंगे। कोई भी सत्य निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? डायरेक्ट कथन को चुनेंगे। कुछ लड़कियां बेवफा है, डायरेक्ट कथन से सत्य निकला। अब मेरे भाई हमने आपको यहाँ बताया है, देखिए ये चीज आपके सत्य निकली, सभी से कुछ निकलता है। फिर दूसरा सत्य आपका निकलेगा, कुछ से भी कुछ निकलता है। तो दूसरा सत्य आपको यहाँ मिलेगा क्या? कुछ से भी कुछ निकलता है। अगर कुछ लड़कियां बेवफा है तो दूसरी बात आपको निकल के आएगी कि कुछ बेवफा लड़कियां हैं। दूसरी बात क्या सामने आएगी? कुछ बेवफा लड़कियां हैं। तो आप देख रहे हैं कि दो बातें यहाँ सत्य निकल के आपके सामने आई हैं सब डायरेक्ट कथन से। जैसे यहाँ दिया था सभी लड़कियां बेवफा है, तो पहले कथन से ही अगर देखेंगे तो कुछ लड़कियां बेवफा हैं, कुछ बेवफा लड़कियां हैं। ये सत्य निकल के आ गया। अब आप दूसरे कथन से डायरेक्ट देखेंगे। दूसरे कथन से भी सबसे पहले डायरेक्ट निकालेंगे। तो दूसरे कथन में यहाँ देखिए क्या दिया गया है? बेवफा और समझदार दिया गया है। सभी बेवफा समझदार है, तो इससे भी क्या निकलेगा आपको? सभी से क्या निकलता है? सभी से कुछ निकलता है, तो कुछ बेवफा समझदार है। क्या निकालेंगे आप? कुछ बेवफा समझदार है। कुछ बेवफा समझदार है।
और दूसरी बात आप निकालेंगे कुछ से भी कुछ निकलता है, मतलब जो कुछ निकलता है उससे भी कुछ निकलता है, तो कुछ समझदार बेवफा है, कुछ समझदार बेवफा है। तो दूसरी बात अपनी निकल के क्या आई कि कुछ समझदार बेवफा है। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी कथन से एक एक कथन से दो दो बातें तो ऐसे ही सत्य निकल जाती है। सभी से आपको दो बात थी, हाँ दो बात निकल गई। अब मेरे भाई आपका ये तो फार्मूला लड़के चार से निकल गया। अब क्या है, इसके अलावा हम रूल्स देखेंगे। अगर हमें कभी भी एग्जाम में जो निष्कर्ष आता है, हो सकता है वो लड़की और समझदार के बीच रिलेशन पूछ ले। किसके बीच का रिलेशन पूछ ले? लड़की और समझदार के बीच का रिलेशन पूछ ले। अगर मेरे भाई लड़की और समझदार के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, इसका मतलब यह है कि हमको बीच में से बेवफा शब्द को क्या करना होगा? हटाना होगा। मतलब ये हो गया कि अगर दोनों कथन के स्टेटमेंट या कंक्लूजन में से हमें रिलेशन निकालना होगा, तो उसमें से एक को हटाना होगा। और अब हमें यही रिलेशन देखने के लिए फार्मूले देखने पड़ेंगे कि अगर यहाँ पर देखिए पहले का प्रेडिकेट मतलब होता है बाद वाला शब्द। तो पहले का प्रेडिकेट क्या है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर पहले का प्रेडिकेट बेवफा है, पहले का प्रेडिकेट बेवफा है और दूसरे का सब्जेक्ट भी क्या है? बेवफा है। ये रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब अगर वो फॉलो हो रहा है तो जरा फार्मूला बना के देखिए। ये क्या है? सभी, और सभी के लिए मैं आपको बताया था ए होता है, ये भी सभी है, इसके लिए भी ए है। और ए वाला फार्मूला हमारा लग रहा है ए प्लस ए के लिए। तो ए प्लस ए के लिए फार्मूला लग रहा है, तो हम इसका आंसर इसको काट सकते हैं। तो अभी आप देखिए बेवफा से बेवफा क्या हो गया? कट गया। तो ए और ए मिलता है तो क्या बनता है? ए, मतलब सभी लड़कियां समझदार हैं। तो क्या निकल के आया? एक चीज और, सभी लड़कियां समझदार हैं। तो मतलब एक निष्कर्ष आपके सामने और निकल के आ गया, सभी लड़कियां क्या हैं? समझदार हैं। अगर सभी लड़कियां समझदार हैं तो आप ये जो निकलेगा, जोड़ने के बाद जो निकलेगा उससे भी दो सत्य निकलेगा। कुछ लड़कियां, सभी से कुछ निकलता है, कुछ लड़कियां समझदार हैं, और फिर निकल के आएगा कुछ से भी कुछ निकलता है, कुछ समझदार लड़कियां हैं। कुछ समझदार क्या है? लड़कियां हैं। कुछ समझदार लड़कियां हैं। तो अब मेरे भाई आप देख रहे हैं कि दो कथन से 7 बातें सत्य निकल के आई। इसके अलावा अगर कोई भी बात एग्जाम में दी गई है तो क्या है? गलत है। अगर आप 1 साल से 2 साल से 4 साल से डायग्राम बनाते आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि इससे अच्छा मैं डायग्राम बना लूँ, लेकिन अगर इस पर आप 10-20 सवाल को प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपको लगेगा कि सर ने पहले इस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं बता दिया, मैं दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या उलझ गया था। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होगा। अब यहाँ से इस बात को समझ पाएंगे। अब मेरे भाई इसी चीज पर मैं आपको एक और कथन दे रहा हूं, उस पर और निष्कर्ष भी दे रहा हूं। आप ध्यान से समझिए कि क्या वो सही है या नहीं सही है ना? आइए अगर हम इसके कथन निष्कर्ष पर बात करें तो एक कथन मैं आपको दे रहा हूं और एक निष्कर्ष भी दे रहा हूं। ध्यान से समझिए, इस बात को आप समझ पाए होंगे। हम ये भाई आइए एक कथन देता हूं और एक आपको निष्कर्ष देता हूं। कथन जैसे आपको पेपर में मान लीजिए आ गया कि सभी पत्थर ईंट है। कथन में आ गया सभी पत्थर ईंट है, और दूसरा कथन आया सभी ईंट तराजू है। सभी ईंट तराजू है। ये कथन हो गया मेरे भाई। अब आपको निष्कर्ष भी दे दिया गया दो निष्कर्ष मान लीजिए आपको दिए गए निष्कर्ष। देखिए डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बहुत जल्दी बना पाएंगे। निष्कर्ष में आपको दे दिया कुछ ईंट पत्थर
दूसरा आपको दे दिया सभी पत्थर तराजू हैं, सभी पत्थर तराजू हैं। अब मेरे भाई इन निष्कर्ष में दे दिया गया। अब आप सबसे पहले सवाल को लगाना शुरू कहाँ से करेंगे वो समझिए। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तो स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे, एग्जाम में कभी नहीं गलत होगा। 1000 सवाल लगाएंगे, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और वैसे डायग्राम से आप 20 लगाते हैं, गलत हो जाता है। फिर आप अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, अपने दिल की संतुष्टि के लिए झूठ बोलते हैं कि अरे नहीं ये ऐसे कर दिए होते हो जाता है। ये मैटर नहीं करता कि हम ये ऐसे कर देते कि हो जाता, मैटर ही करता है कि अगर हमसे गलत हुआ है तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। हम अपनी कमी को डायग्राम में पकड़ लेते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं पकड़ पाएंगे। एग्जाम के बाद अगर पकड़ भी लिए तो हम क्या कर लेंगे। तो अगर जिस रूल में गलती हो रही है उस रूल के लिए हमें क्या कर देना चाहिए मेरे भाई, छोड़ देना चाहिए, ना कि हमें उसमें उलझे रहना चाहिए। ठीक है, उस रूल को ही हमें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे। अब आइए देखते हैं इसको हम। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, कैसे हम करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहला हमारा ये काम होगा कि हम देखें अगर यहाँ पत्थर और ईंट है तो पहले कथन में देखें पत्थर ईंट, और अगर पत्थर ईंट निष्कर्ष में भी है तो सीधा कथन से काम करिए। पहले सभी पत्थर ईंट है तो मैं बताया हूँ सभी पत्थर ईंट है, तो कुछ पत्थर ईंट है, कुछ ईंट पत्थर है, तो कुछ ईंट पत्थर है दिया गया है, सही है। आप बताइए कितना कम समय में कर सकते हैं, तो आप कहेंगे बहुत कम समय में। अब दूसरा जो रिलेशन पूछा गया है पत्थर और तराजू के बीच में, पत्थर यहाँ है तराजू यहाँ है। अब इसका मतलब है कि दोनों को हमें ये देखना होगा दोनों एक दूसरे में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। तो अब मेरे भाई अगर आप ये देखिए तो ये है और ये भी ये है, इसका प्रेडिकेट ईंट, इसका सब्जेक्ट ईंट है तो कटेगा, और सभी पत्थर तराजू है तो मिल जाएगा, और दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप समझ पाए होंगे तो बहुत जल्दी से सवाल को कर पाएंगे, विथिन 4-5 सेकंड में कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल है, ये तरीके हैं, ये 6 फार्मूले आप नोट करके रख लीजिएगा, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। आइए अब हम लोग उन क्वेश्चंस पे चलते हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें करना है। ठीक है, किस क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अब मेरे भाई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है हमारे सामने जो सवाल में दिया गया है कि सभी कपबोर्ड सेल्फ हैं, सभी कपबोर्ड सेल्फ हैं आपको दिया गया है। और दूसरी बात आपको दी गई है कि सभी सेल्फ दराज हैं, डिस्कस में दिया गया है सभी कपबोर्ड दराज हैं और सभी दराज सेल्फ हैं। अब आपको देखना है कि कौन सा सही होगा, कैसे होगा। तो एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे भाई, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ध्यान से आप समझिए, चीजों को बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये तो जो निर्देश है, इस निर्देश से आपसे कोई काम नहीं है। हमेशा निर्देश पढ़ के अपना समय मत खराब करिएगा, निर्देश इसका हमेशा सेम ही रहता है। आइए अब आप अगर देखिए तो हमने आपसे सबसे पहले क्या करने को कहा, हमने आपको ये कहा कि अगर कथन में कपबोर्ड और सेल्फ है, यहाँ देखिए कपबोर्ड यहाँ सेल्फ, तो देखिए क्या कपबोर्ड और सेल्फ निष्कर्ष में है, तो आप कहेंगे सर नहीं कपबोर्ड और सेल्फ निष्कर्ष में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखना अपना काम। फिर दूसरे कथन को भी ऐसे देखिए, सेल्फ और दराज, क्या सेल्फ और दराज यहाँ है, तो सेल्फ और दराज और कहीं है, तो आप कहेंगे हाँ सर दूसरे में है। तो अब आप यही बताइए कि यहाँ है सभी सेल्फ दराज है, सभी सेल्फ दराज है। अगर सभी सेल्फ दराज है तो क्या मैंने आपको ये बताया था कि सभी से सभी निकलता है, हमने आपको बताया था सभी से कुछ निकलता है, लेकिन सभी सेल्फ दराज है, ये उल्टा करके सभी दराज सेल्फ पर निकाल दिए, ये क्या होगा, गलत होगा। गलत हुआ कि नहीं हुआ, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि जो है सभी से सभी को निकाल दिए जो नहीं निकलता है। अब मेरे भाई सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, हम जोड़ने से पहले डायरेक्ट कथन को देख लेंगे, फिर जोड़ने का काम करेंगे। अब आइए जोड़ने पे देखते हैं
कि क्या ये जोड़ने के नियम को फॉलो कर रहा है। तो देखेंगे आप कि ये कथन सभी का है, ए है, ये भी कथन सभी का है, ए है। और हम जानते हैं ए और ए का फार्मूला होता है ए प्लस ए बराबर ए। तो इस फार्मूला से तुरंत नहीं काट देना है, ये भी देखना है कि क्या पहले में सेल्फ प्रेडिकेट है, मतलब बाद में है, और दूसरे में सेल्फ पहले है। तो हाँ है, तो ये कट जाएगा। और कट गया तो निकला क्या, सभी कपबोर्ड दराज है। यहाँ पर दिया गया है सभी कपबोर्ड दराज है, ये क्या हो गया, सही हो गया। मतलब केवल निष्कर्ष एक का पालन करता है। अब आप बताइए, अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायग्राम से कम समय में सवाल को सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो आप कहेंगे हाँ सर, बहुत कम समय में हम सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। आइए ऐसे ही एक अगले सवाल को हम देखते हैं और आप देखिए कि क्या आप लगा पा रहे हैं सवाल को। तो मेरे में ये सवाल दिया गया, कथन दिया गया सभी आयरन कॉपर है, और सभी कॉपर में दिया गया एल्युमिनियम है। निष्कर्ष में दिया गया कुछ एल्युमिनियम आयरन है और दूसरे में दिया गया कुछ एल्युमिनियम कॉपर है। अब आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे भाई सबसे पहले आपको कथन को देखना चाहिए। कथन में अगर आयरन कॉपर है तो क्या निष्कर्ष में भी आयरन कॉपर है, तो आप कहेंगे सर नहीं है, कोई बात नहीं। मतलब इसको आप आयरन कॉपर देख लिए, नहीं मिला, अब इसको भी देख लीजिए कॉपर एल्युमिनियम, तो क्या कहीं कॉपर एल्युमिनियम है, तो आप कहेंगे हाँ सर, दूसरे वाले में कॉपर एल्युमिनियम है। तो यहाँ आइए, सभी कॉपर एल्युमिनियम है, देख रहे हैं सभी कॉपर एल्युमिनियम है। तो सभी कॉपर एल्युमिनियम है तो कुछ कॉपर एल्युमिनियम है, सभी से क्या निकलता है, हमने आपको बताया जैसे सभी लड़कियां बेवफा हैं तो कुछ लड़कियां बेवफा हैं, कुछ बेवफा लड़कियां हैं, ये दोनों बात सत्य होती है। तो ऐसे ही सभी कॉपर एल्युमिनियम है तो कुछ कॉपर एल्युमिनियम है, कुछ एल्युमिनियम कॉपर है, ये क्या हो गया, सत्य हो गया। सर जितने देर में लोग डायग्राम बनाएंगे उतनी देर में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। अब आइए, अब आप अगर देखेंगे तो एल्युमिनियम और आयरन के बीच रिलेशन जो है जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आयरन यहाँ है, एल्युमिनियम यहाँ है। तो मेरे भाई अब जोड़ने की जो दो कंडीशंस बताई गई है, फार्मूला और रूल दोनों फॉलो होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ए का है और ये भी स्टेटमेंट किस चीज का है, तो ए का। तो आप कहेंगे सर ए और ए का स्टेटमेंट है। अब देखिए, पहले में प्रेडिकेट और दूसरे में सब्जेक्ट कॉपर है, ये कट जाएंगे। तो अगर आप इसको काट दिए तो आ गया सभी आयरन एल्युमिनियम है। क्या मिला, सभी आयरन एल्युमिनियम है, कट के मिला सभी आयरन एल्युमिनियम है। अब मेरे भाई आप कहेंगे सर सभी आयरन एल्युमिनियम है, यहाँ जो कुछ एल्युमिनियम आयरन का है, गलत है, नहीं, जो निकलेगा उससे भी हमें देखना है कि उसके द्वारा क्या सत्य में निकलता है। तो सभी आयरन एल्युमिनियम है तो सभी से कुछ निकलता है, कुछ आयरन एल्युमिनियम है और कुछ से भी कुछ निकलता है, कुछ आयरन एल्युमिनियम है तो कुछ एल्युमिनियम आयरन है, तो ये भी बातें सत्य निकल गई। तो यहाँ दोनों बातें क्या हो गई, सत्य हो गई। तो आप समझ पा रहे हैं ये बात को, इस बात को हमें कमेंट करके बताएंगे भी, हाँ सर मैं बात को समझ पाया, मैं अब इस रूल को लगा सकता हूँ। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट दोनों कथन सभी के हैं और डायरेक्ट कट जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है ऐसी भी स्थिति है कि चीजें बहुत आसानी से ना कटती। अब आइए देखिए, अब मेरे भाई यहाँ आपको दिया गया है कि सभी फूल पेड़ है और सभी पत्ते फूल है तो सभी का ये भी, लेकिन थोड़ा हट कर है। और निष्कर्ष में दिया गया है आपको कि सभी पेड़ फूल है और सभी पत्ते पेड़ हैं। अब आपको इसे सॉल्व करना है और बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या बन सकता है। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर भी लिए होंगे आप। अब मेरे भाई इसको जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वही सबसे पहले देखेंगे कि क्या फूल और पेड़, देखिए इसमें फूल और पेड़ है, क्या फूल और पेड़ कहीं डायरेक्ट दिया गया है, तो आप कहेंगे हाँ सर फूल और पेड़ पहले में डायरेक्ट दिया गया है। तो सभी फूल पेड़ हैं
और ये कह रहे हैं सभी पेड़ फूल है, क्या हो गया, गलत हो गया। क्या सभी से सभी निकलता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, सभी से सभी नहीं निकलता है। इसको गलत लगाने में तो 1 सेकंड लगेगा। वेन डायग्राम वालों से आप इतना तेज लगाएंगे मेरे भाई कि जब तक वो डायग्राम बताएंगे तब तक आप 2 सवाल लगा चुके होंगे, है ना। अब आइए, पत्ते और पेड़ के बीच अगर रिलेशन चाहिए तो आपको फूल से फूल को क्या करना होगा, हटाना होगा, क्योंकि पत्ता जो है वो दूसरे में है और फूल जो है वो किसमें है मेरे भाई, पहले में है। अगर आपको ये हटाना होगा तो अब आप कह रहे होंगे कि सर ये ए और ए का नियम तो फॉलो कर रहा है, मतलब दोनों कथन ए और ए का है, ये फॉलो कर रहा है, लेकिन आप तो कहें कि पहले में प्रेडिकेट की जगह और दूसरे में सब्जेक्ट की जगह होना चाहिए, जो नहीं है ना। आप कहेंगे सर पहले में तो सब्जेक्ट की जगह और दूसरे में प्रेडिकेट की जगह है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप कथन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। कथन को क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे। अगर डायरेक्ट ना कटे तो आप इसको ऊपर ले चलिए दूसरे को, देखिए ध्यान से, सभी पत्ते फूल हैं, सभी पत्ते फूल हैं। और दूसरा मेरे भाई दिया गया है सभी फूल पेड़ हैं। अब आप कहेंगे सर गजब, मजा आ गया मुझे, तो बहुत बढ़िया हुआ। अब मैं देख रहा हूँ कि कट गया और मैं एक नई बात भी सीख पाया हूँ कि अगर डायरेक्ट कथन का ये रहे ना कटे तो ऊपर नीचे भी ले जाके हमें उसे चेक करना चाहिए। फूल से फूल कट गया, आ गया सभी पत्ते पेड़ हैं, निकल के क्या आया, सभी पत्ते पेड़ हैं, ये निकल के आया। और आप देख रहे हैं कि यही दिया गया है, सभी पत्ते पेड़ हैं, और आप लगा देंगे केवल निष्कर्ष 2 का पालन करता है। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे, बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। हाँ सर, सभी में अगर डायरेक्ट कट गया तो कट गया, नहीं तो ऊपर नीचे ले जाके काटने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले सवाल पे बात करते हैं हम। ये सवाल है, अब इस बार सभी का फार्मूला नहीं लगेगा मेरे भाई, क्योंकि दोनों कथन सभी के नहीं है, लेकिन फार्मूला तो बाद में लगाना है। पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये किस चीज पर है, किस फार्मूले पर बनेगा। तो मेरे भाई आप अगर इसको देख रहे होंगे कि आपको दिया गया है कुछ खजूर हेजलनट है, कुछ खजूर हेजलनट है, और दूसरा आपको दिया गया है सभी हेजलनट अखरोट है। सभी हेजलनट क्या है, अखरोट है। अब आइए जरा समझते हैं कि कैसे लगाएंगे, वही कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर सभी का कथन ना होकर सभी और कुछ का है। अब आइए देखते हैं, देखो ध्यान से, हमने आपको बताया था मेरे भाई, हर क्वेश्चंस में मैं इस बात को आपको बताते चला आ रहा हूँ कि पहले देख लीजिए, अगर खजूर और हेजलनट है यहाँ, तो देखिए निष्कर्ष में कहीं खजूर और हेजलनट है, तो आप कहेंगे नहीं है सर, ठीक है कोई बात नहीं। फिर दूसरे में देखिए हेजलनट अखरोट है, क्या हेजलनट और अखरोट कहीं है, तो आप कहेंगे हाँ सर दूसरे में है। तो सबसे पहले उसको चेक कर लिया करिए जो डायरेक्ट कथन से ही निकले, ठीक है। तो अब देखिए सभी हेजलनट अखरोट है, तो जैसे सभी लड़कियां बेवफा हैं तो कुछ लड़कियां बेवफा हैं, कुछ बेवफा लड़कियां हैं, वैसे सभी हेजलनट अगर अखरोट है तो कुछ हेजलनट अखरोट है, कुछ अखरोट हेजलनट है, तो कुछ अखरोट हेजलनट है। सर मजा आ गया, कथन से अगर कोई बात डायरेक्ट दी रहेगी तो इसको लिखने में तो बहुत कम टाइम लगेगा। अब आओ खजूर और अखरोट के बीच का रिलेशन हम समझते हैं। खजूर और अखरोट के बीच रिलेशन तब निकलेगा जब दोनों कथन एक दूसरे से कटेंगे। अगर नहीं कटेंगे तो रिलेशन नहीं निकलेगा। कटने के लिए वही आइए फार्मूला को देखते हैं, क्या फार्मूला कोई लग रहा है। तो कुछ वाले के लिए आई होता है और सभी के लिए ए होता है। और मेरे भाई एक फार्मूला आपको वहाँ पीछे लिखवाया हूँ, आई प्लस ए बराबर आई।
आई प्लस ए बराबर क्या बन जाता है, आई बन जाता है। ये फार्मूला आप लिखे होंगे। हाँ सर फार्मूला लिखे हैं और हम याद भी कर लेंगे। अब आइए प्रेडिकेट और सब्जेक्ट देखते हैं। तो पहले में हेजलनट प्रेडिकेट में है, दूसरे में सब्जेक्ट। हेजलनट से हेजलनट कटेगा और अब निकल के जो आएगा वो आई के फॉर्म में निकल के आएगा, कुछ खजूर अखरोट है। तो कुछ खजूर अखरोट है। निष्कर्ष पहला क्या हो गया आपका, सही हो गया मेरे भाई। निष्कर्ष पहला आपका क्या हो गया, तो निष्कर्ष पहला सर सही हो गया। और उत्तर कौन सा हो जाएगा कि जो है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों फॉलो करता है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों फॉलो करता है। तो आप देख रहे हैं कि डायग्राम से बहुत ज्यादा आसान है रूल। तो आप इस पर काम करेंगे मेरे भाई, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है मेरे भाई कि आपसे पूछा गया है ये भी सभी और कुछ का क्वेश्चन है। यहाँ निष्कर्ष 3 टू आपको दिए गए हैं, कोई मैटर नहीं करता, 4 दे दे। अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमको निष्कर्ष से डर नहीं लगेगा। कथन दिया गया है सभी चाकू बंदूकें हैं। सभी चाकू क्या है मेरे भाई, बंदूकें हैं और कुछ बुलेट चाकू है। और निष्कर्ष में दिया गया है कुछ बंदूक बुलेट है, कोई भी बुलेट बंदूक नहीं है और कुछ बंदूकें चाकू है, ठीक है। आइए अब मेरे भाई कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्या सर हम डायग्राम बनाने वाले से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे, जल्दी नहीं, उनसे बहुत कम समय में आप कर पाएंगे। आइए समझिए कैसे। चाकू और बंदूक क्या कहीं है, तो आप कहेंगे सर चाकू बंदूक है चाकू बंदूक, सभी चाकू बंदूक है। तो कुछ चाकू बंदूक है, कुछ बंदूक चाकू है। तीसरी बात क्या हो गई मेरे भाई, सत्य निकल के आ गई। तीसरी बात कैसे निकल के आई, सत्य। अगर आप निष्कर्ष में देख रहे होंगे तो इसी में भी 3 नहीं है और इनमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आप बताइए डायग्राम वाला जब तक डायग्राम बनाएगा लगाएगा उससे लगभग 1/10वें समय में आप उत्तर बता सकते हैं। अब आप कहेंगे सर पहला कैसे सही हो जाएगा, जरा ये भी समझा दीजिए। मैं ऑप्शन से तो इस बात को कर पा रहा हूँ, ऑप्शन से तो मैं समझ गया कि तीसरा और कहीं नहीं होगा, लेकिन हमें करेक्ट आंसर पहला भी बताइए कैसे आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला कैसे आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ए और आई का कोई फार्मूला नहीं होता है। ए मतलब ऊपर ए है नीचे आई है, और हम जानते हैं कि ए के फॉर्म में 2 ही फार्मूले होते हैं, ए प्लस ए और ए प्लस ई। ए और आई का कोई 2 फार्मूला ही नहीं होता है। लेकिन मेरे भाई ए आई का फार्मूला नहीं होता है तो क्या हुआ, आई और ए का फार्मूला होता है। आई प्लस ए मिलकर क्या बनता है, आई बनता है। तो अगर आई प्लस ए आई बनता है इसका मतलब आई वाले को ऊपर लेके चलिए। अगर आई वाले को आप ऊपर लेके चलेंगे तो मिल जाएगा कुछ बुलेट चाकू, कुछ बुलेट चाकू है और उसको नीचे लेके चले आइए, सभी चाकू बंदूक है, सभी चाकू बंदूक है। तो आप देख रहे हैं आई और ए के फार्मूला फॉलो भी हो रहा है और दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं, मतलब प्रेडिकेट और सब्जेक्ट का भी, और फार्मूला में भी आओ आई और ए कट जाएगा तो मिलेगा कुछ बुलेट बंदूक है, और जो मिलेगा वो मिलेगा कुछ बुलेट बंदूक है, कुछ बुलेट बंदूक है। तो कुछ बुलेट बंदूक है तो कुछ बंदूक बुलेट है, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ पाए होंगे। हाँ सर मैं समझ पाया कि ये भी कैसे सही हो गया। तो बहुत आसानी से आपका ये भी सही हो गया। अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। मैंने ए प्लस ए कराया आपको, ए प्लस आई करा दिए। हम जो जो पॉसिबिलिटीज है, जो जो पॉसिबल होंगे, जो जो कथन बनते होंगे, सारे के सारे मैं आपको
करवा दे रहा हूँ, ठीक है। जो बनते होंगे सबके सब करवा दे रहा हूँ, ठीक है। कथन है मेरे भाई आपके कि सभी पौधे सब्जियां हैं। जा रहे शटर गिरा देते हैं। सभी पौधे सब्जियां हैं, कुछ पौधे जहरीले हैं। निष्कर्ष में दिया गया है सभी सब्जियां जहरीली हैं, कुछ सब्जियां पौधे हैं। अब मेरे भाई अब वही काम करना है। अब आप कुछ सीख भी गए होंगे। सर मैं काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ, थोड़ा तेज़ी से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सीख गए हैं अब आप चीज़ों को ध्यान से समझिए कैसे, है ना। तो ध्यान से अगर आप इस चीज़ को समझेंगे मेरे भाई, तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि पौधे और सब्जी। देखिए कि क्या पौधा और सब्जी निष्कर्ष में कहीं दिया गया है, तो आप कहेंगे हाँ सर, निष्कर्ष 2 में पौधा और सब्जी दिया गया है। तो अगर निष्कर्ष 2 में पौधा और सब्जी दिया गया है तो सभी पौधे सब्जियां हैं। तो सभी से क्या निकल, सभी लड़कियां बेवफा हैं। तो कुछ लड़कियां बेवफा हैं, कुछ बेवफा लड़कियां हैं, सही होता है। वैसे सभी पौधे सब्जियां हैं, तो कुछ पौधे सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां पौधे हैं। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट कथन से जो चीज निकला हुआ है वो ये निकला हुआ है, कुछ सब्जियां पौधे हैं। अब ये पौधा और जहरीला यहाँ दिया गया है और यहाँ सब्जी और जहरीला दिया गया है, क्योंकि सब्जी पहले में है, जहरीला दूसरे में है। इसका मतलब है कि ये चीज अब हमें देखना होगा फार्मूले से क्या ये जुड़ेगा। तो मेरे भाई अब अगर आप इसको ऊपर आप कहेंगे सर कैसे जुड़ सकता है, मैं तो अभी देख के समझ गया कि नहीं जुड़ेगा। लेकिन मैं मेरे भाई आप नहीं समझ पाए। क्या नहीं समझ पाए, समझिए। ये आप नहीं समझ पाए कि ये इसलिए नहीं जुड़ सकता, ये जुड़ सकता है कैसे, क्योंकि ये ऊपर जाना ही सिर्फ इसका लक्षण नहीं है, इस कथन का लक्षण है ऊपर जाके अदला बदली भी कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कुछ से क्या निकलता है, कुछ निकलता है। हम पहले कथन में अगर अब फार्मूला सोचना है, अगर ये आई है, ये आई तो है ही और वो ये है, अगर ये पौधा उधर चला जाए तो आई प्लस ये लग जाएगा। तो पौधा उधर जाएगा क्योंकि कुछ का नियम है इधर उधर होना। तो कुछ पौधे जहरीले हैं, तो आप इसके लिख सकते हैं कुछ जहरीले पौधे हैं, कुछ जहरीले पौधे हैं। ये बात आप लिख सकते हैं, कुछ जहरीले पौधे हैं। और नीचे उसको लिख देंगे सभी पौधे सब्जियां हैं। सभी पौधे क्या हैं, सब्जियां हैं। तो अब मेरे भाई आप देख रहे होंगे कि आपका काम बन जा रहा होगा कि देखिए आई प्लस ए का फार्मूला यहाँ लग सकता है। ये आई है और ये क्या है, ए है। अब पौधे से पौधा कटेगा तो निकलेगा कुछ जहरीली सब्जियां हैं, कुछ जहरीली सब्जियां हैं। और अगर निकल के आया मेरे भाई कुछ जहरीली सब्जियां हैं, तो इसका उल्टा भी सत्य होगा, कुछ सब्जियां जहरीली हैं। कुछ सब्जियां जहरीली हैं। अब इतना काम करने की जरूरत थी ही नहीं, जो इतना ढेर सारा काम है जोड़ने। हाँ, जहरीला और सब्जी के बीच रिलेशन पूछा है, अच्छी बात है कि जहरीला और सब्जी के बीच रिलेशन पूछा गया है, तो हम रिलेशन निकालने के लिए इतने दौड़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा हमें स्मार्ट बनना होगा, तो इतना दौड़ना नहीं पड़ेगा। ये दौड़ कर तो आप समझ पाए होंगे कुछ जहरीली सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां जहरीली हैं, निकलेगा। लेकिन अब मैं ये और स्मार्टनेस आपको बता रहा हूँ, और ज्यादा स्मार्टनेस आप कहाँ से ला सकते हैं। लाइए देखिए, अगर मेरे भाई ये ऊपर जाए, ये नीचे जाए, कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये तो रहेगा ए और आई। और यहाँ जो उत्तर दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया, वो सभी के फॉर्म में दिया गया है। और आप जानते हैं कि सभी मतलब ए, और ए रहता है तभी ए मिलता है, और ए मिलने का दूसरा कोई चांस नहीं होता है। तो यहाँ ये और ये तो है ही नहीं, तो ये तो मिल ही नहीं सकता। मतलब देख कर ही आप उत्तर बता सकते हैं। क्या आप ये बात समझे हैं? हाँ सर समझे हैं। ये मैं समझ पाया हूँ कि ये कथन ए और आई का है, और ए आई मिलता नहीं है, और अगर आई ए मिलाएंगे तो
आई बनेगा, कुछ बनेगा, लेकिन ये जो सभी दिया गया है तो संभव भी नहीं है। केवल निष्कर्ष 2 होगा हमारा उत्तर, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। ठीक है, तो आप ये भी स्मार्टनेस देखा करिए कि किस फॉर्म में दिया जा रहा है। प्रैक्टिस करेंगे, 100 सवाल 200 सवाल लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना भाई, इसके आप मास्टर हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा लगाने में। सभी उसका एक कथन ये भी मैं आपको दिया, ध्यान से समझे आप क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस आप कह रहे हैं सभी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, सभी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं और कुछ कार्डियोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। सभी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट है, कुछ डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट है और कुछ डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट है। तब कहेंगे सर मैं समझा हूँ और मैं जो समझा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सवाल को लगाऊं तो मुझे सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कथन तो नहीं दे दिया गया है, मतलब डायरेक्ट बिना जोड़े कथन के जो शब्द हैं वही दो निष्कर्ष में नहीं रखे गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या ऐसी स्थिति है हमारे सामने। तो अब आप ये देखें कि कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर यहाँ भी है मेरे भाई। तो आप कहेंगे सर मजा आ गया, बहुत जल्दी पकड़ पाए। सभी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं तो कुछ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो कुछ डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सही मिल गया है ना, कुछ डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, क्या मिल गया, सही मिल गया। अब दूसरे में सर डॉक्टर और न्यूरोलॉजिस्ट हैं, मतलब हमको कार्डियोलॉजी से कार्डियोलॉजी को क्या करना होगा, काटना होगा। तो कहें क्या आप पिछले क्वेश्चन से जैसा बिना काटे ही उत्तर बताएंगे? नहीं सर, हम काटेंगे, क्योंकि आई और ए मिलकर आई बनता है और आई के फॉर्म में दिया गया है। अगर ए के फॉर्म में दिया गया होता तो मैं तुरंत गलत लगा देता, क्योंकि आई और ए मिलने के बाद ए कभी नहीं देता है। अभी चेक करना होगा। तो आओ मेरे भाई चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? हमें कार्डियोलॉजिस्ट को काटना है और इस कार्डियोलॉजिस्ट को हम उधर नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि सभी से सभी नहीं निकलता है, लेकिन इस कार्डियोलॉजिस्ट को उधर ले जा सकते हैं क्योंकि कुछ से कुछ निकलता है। तो अब मेरे भाई आप लेके जाएंगे यहाँ कुछ, इसको ऊपर लिखेंगे, कुछ न्यूरोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कुछ न्यूरोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और दूसरा सभी कार्डियो जो है डॉक्टर है, सभी कार्डियो क्या है, डॉक्टर है। तो अब मेरे भाई आई और ए का फॉर्म मिलेगा और अगर आई और ए का फॉर्म मिलेगा तो आपको निकल के आएगा कुछ न्यूरो डॉक्टर हैं, कुछ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। तो आप जानते हैं कि कुछ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं तो कुछ डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, कुछ डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं। ये दूसरा भी क्या निकल के आया आपके सामने, सही निकल कर आया। तो आप समझ पा रहे होंगे बात को कि हाँ सर बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि सभी और कुछ, सभी हमने बता दिया, सभी कुछ के भी हम एग्जाम पर करवा दिए। ये सारे सवाल एग्जाम के हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। यूपीएसआई एग्जाम और उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जामों में पहले पूछे गए हैं। तो अब मेरे भाई ए और आई को समझते हैं। तो आई में आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया है कि वो ए और ई है। ई में हमने बताया है कोई नहीं से कोई नहीं निकलता है। तो ध्यान से समझें। आपको क्या समझना है हमको सर? हम तो कथन निष्कर्ष सब देखते रहेंगे साथ में। सबसे पहले मैं ये देखूंगा क्या चाबी और ताला का जो रिलेशन है वो निष्कर्ष में है कि नहीं। डायग्राम सब बेकार है, मेरे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे चाबी और ताला। कथन में सर चाबी ताला है, जरा निष्कर्ष में देख लेते हैं कहीं चाबी ताला है। तो हाँ सर ये है ना ताला चाबी। तो सभी चाबी ताला है, तो सभी चाबी ताला है, तो कुछ चाबी ताला है, कुछ ताला चाबी है, तो कुछ ताला चाबी है।
तो मेरे भाई यहाँ दूसरा तो हमारे सामने निकल के आया कि दूसरा हमारा क्या है, सही है। तो अगर इक्को तो सही आप लगा लिए तो आधी बात आपको उत्तर भी सही हो जाता है। अगर दूसरा सही है तो कह रहा है केवल पहला गलत, ये कह रहा है दूसरा नहीं, ये भी गलत। अब आपको इन्हीं दोनों में लगाना है, मतलब जो सही होने के चांस आपके 25% थे मेरे भाई, अब वो सही होने के चांस आपके 50% हो गए। ठीक है, तो आधा काम तो ऐसे भी हो जाता है इस फार्मूले में। अब आइए, अब अगर बात करें कि ताला और दरवाजा, ताला और दरवाजा की अगर बात की जाए तो क्या ताला, अब देखिए ताला और दरवाजा की अगर बात की जाए तो इससे देखिए कोई दरवाजा ताला नहीं है, कोई दरवाजा ताला नहीं है। तो हमने आपको बताया कोई नहीं से कोई नहीं निकलता है, लेकिन ये कोई नहीं कथन से कुछ निकाल दिए हैं। ताला और दरवाजा डायरेक्ट दिया गया है कथन में, ये क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब पहला गलत है तो पहला यहाँ कह रहा है सही है, तो पहला तो गलत हो गया और सही उत्तर आपको मिल गया क्या, दूसरा और तीसरा। तो मेरे भाई फार्मूला वाले में एक आराम हमको ये भी है कि आधा क्वेश्चन सॉल्व करने के पश्चात ही हमें उत्तर मिल जाता है। ठीक है, अब सर समझ तो गए हैं कि दूसरा सही होगा, लेकिन जरा हमें ये बता दीजिए तीसरा कैसे सही होगा, थोड़ा समझ लेते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए एग्जाम में फंस गए तो ठीक है मेरे भाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि तीसरा कैसे सही होगा। तो अब आप जरा देखिए ए और ई, तो ए और ई का फार्मूला आप पढ़े होंगे। हाँ सर मैं तो पढ़ा हूँ, ए प्लस ई मिलकर ई बनता है। तो आइए, अब अगर ए प्लस ई मिलकर ई बनता है मेरे भाई, तो क्या ताला से ताला ऐसे कट जाएगा? अब कहें ना 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 सर नहीं कटेगा ताला से ताला इस तरीके से। क्यों नहीं कटेगा मेरे भाई? क्योंकि ताला पहले में प्रेडिकेट है तो दूसरे में सब्जेक्ट की जगह चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, सभी चाबी ताला है। लिखना नहीं है, आदत पड़ जाएगी, तो आप ऐसे मौखिक ही समझ लेंगे, सभी चाबी ताला है। और दूसरे में आप लिख सकते हैं कोई ताला दरवाजा नहीं है। आप कहेंगे सर काहे पलट रहे हैं, इधर का उधर कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा मेरे भाई मैं लिखवाया हूँ कोई नहीं से कोई नहीं निकलता है ना, कोई नहीं से कोई नहीं निकलता है। अब आप देख रहे हैं कि ताला से ताला कट गया और ये ए है और ये ई है, ए और ई मिलकर क्या बनता है, तो ए और ई मिलकर ई बनता है। तो निकलेगा ई निकलेगा। अब ऐसे ना पढ़िए कोई चाबी दरवाजा नहीं है, सभी चाबी दरवाजा नहीं है, ऐसा नहीं, ई के फॉर्म में पढ़ेंगे। कोई भी ई के फॉर्म में ई क्या कहता है, कोई नहीं, कोई भी चाबी दरवाजा नहीं है, कोई भी चाबी दरवाजा नहीं है, ये निकल के आया। बहुत आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आप चीजों को समझ पाए। तो आपका तीसरा भी निकल के आया और आपका दूसरा भी निकल के आया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ए और ई वाला भी है ना। ये और इक्वेशंस के माध्यम से हम इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। ए और ई के सवाल हो गए। ज्यादातर एग्जाम में आपको ए और ए का सवाल ही मिलेगा, लेकिन मैं हर टाइप का सवाल आपको करवा दूंगा। जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनते हैं सब टाइप के जैसे समस्याएं रह जाए। आइए इस सवाल में कुछ केक बिस्किट है और दूसरा दिया गया है कुछ बिस्किट चॉकलेट है। निष्कर्ष में दिया गया है कुछ बिस्किट केक है, कुछ केक चॉकलेट है। तो बताइए क्या होगा, कथन किस चीज का है और निष्कर्ष किस बात पर डिपेंड कर रहा है। सारी चीजें आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है। ठीक है दोस्तों, आइए अगर मैं इस पर आपसे बात करूं मेरे भाई, तो बहुत ही आसान है ये भी। आप कहेंगे सर कैसे आसान हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज आपको कैसे आसान मिल जाएगी, बेहद आसान है। कैसे हो जाएगा, दोनों बातें समझते हैं सर। देखिए अगर मैं इसमें बात करूं तो ये कथन सबसे पहले देखेंगे। कथन सबसे पहले हमेशा जो मैं कह रहा हूं वही करेंगे। देखेंगे क्या कथन,
तो अगर आप देखेंगे कथन, तो कथन में केक और बिस्किट है और निष्कर्ष में भी केक और बिस्किट है। तो आप कहेंगे सर मजा आ गया, तुरंत मिल गया। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। कुछ केक बिस्किट है, कुछ बिस्किट केक है, कुछ से कुछ तो निकलता है ना। तो आप जो मैं नोट लिखवाया हूँ सभी से कुछ निकलता है और कुछ से भी कुछ निकलता है, उसी से आधा सवाल सॉल्व हो जाता है। तो कुछ बिस्किट केक है, ये मिल गया। अब मेरे भाई दूसरे पर चले, कुछ केक चॉकलेट है, कुछ केक क्या है, चॉकलेट। केक और चॉकलेट के बीच अगर रिलेशन चाहिए तो बिस्कुट को निपटाना होगा। सब बिस्कुट तो कट रहा है, कट रहा है। कुछ लोग काट देता है और सही लगा देता है और घर आता है तो गलत हो जाता है, कट तो रहा है। लेकिन मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आई और ये, आई और आई का कोई फार्मूला ही नहीं होता, तो कैसे काटोगे? लालच दे रहा है कटने का, लेकिन नहीं कटेगा। सर समझ गए, मैं बिल्कुल समझ गया। कैसे समझ गया? आई और आई नहीं कर सकता है, क्योंकि आई और आई का फार्मूला ही नहीं होता है। मतलब केक और चॉकलेट के बीच रिलेशन संभव ही नहीं है। कोई भी रिलेशन देगा बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो आई और आई बहुत आसान बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से आई और आई बस फार्मूला याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत आसान होगा। केवल निष्कर्ष एक का अनुसार करता है। समझ पा रहे हैं मेरे भाई? हाँ सर समझ पा रहे होंगे। आइए अगले सवाल में चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी कुछ का ही सवाल है। देख के ही लग रहा होगा कि दोनों गलत है, देख कर ही लग रहा होगा कि दोनों गलत है। मेरे भाई आप देखते ही इस बात को समझ गए होंगे कि सर दोनों गलत है। अब आप कहेंगे सर कैसे समझ गए आप, मैं नहीं समझ पाया। तो देखो मेरे भाई, ये है आई और ये भी है आई। आई और आई का कोई फार्मूला ही नहीं होता, तो ड्रामा से ड्रामा कटेगा ही नहीं, और ये कटेगा नहीं तो इन दोनों को संबंध मिलेगा ही नहीं। ये हटेगा नहीं, इन दोनों का संबंध मिलेगा कहाँ से? तो मूवी और फिक्शन दोनों में दिया गया है। मूवी और फिक्शन के बीच चाहे जो दे, देखना ही नहीं है। मूवी और फिक्शन के बीच चाहे जो देगा वो मेरे भाई क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे इस गलत को। हाँ सब बिल्कुल समझ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब आई और आई ही आए तो बहुत मजा आएगा मुझे। ठीक है दोस्तों, अच्छी बात है। कोई भी आए आपको हर क्वेश्चन में मजा आएगा। अब मेरे भाई आई और आई के अलावा कई बार पेपर में तीन कथन आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही सवाल है 3 कथन वाला। तो अब ध्यान से समझिए 3 कथन का सवाल कैसे बनाएंगे। घबराना नहीं है 3 कथन से। 3 कथन आएगा और आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा सर जरा समझाइए हमें। देखिए कुछ चीजें तो फार्मूला से एलिमिनेट हो जाएंगे। अभी घाटी और पहाड़ कहीं नहीं, समुद्र और पहाड़ कहीं नहीं, मैदान और समुद्र कहीं नहीं। मतलब डायरेक्ट कथन से तो यहाँ कुछ दिया ही नहीं गया है। डायरेक्ट कथन से यहाँ पर कुछ भी दिया ही नहीं गया है। तो सर कैसे करेंगे आगे बताते हैं मेरे भाई। अगर ये देखिए, ये कथन ए का है, किसका है? ए का है। और ये कथन किसका है? ई का। और ए और ई का फार्मूला होता है, फार्मूला होता है कि कटेगा। आप कहेंगे सर कैसे कटेगा, दोनों में पहाड़ प्रेडिकेट है। तो मैंने आपको बताया कोई नहीं कोई इधर उधर हम कर सकते हैं, कोई नहीं से कोई नहीं निकलता है। तो निकलेगा सभी घाटियां पहाड़ है, सभी घाटियां पहाड़ है। और इसको कर देंगे आप कोई समुद्र, कोई पहाड़ समुद्र नहीं है, कोई पहाड़ समुद्र नहीं है। अब मेरे भाई आपको मिल गया ए और ई का फार्मूला। ए और ई का अगर आपको मिल गया फार्मूला तो अब यहाँ काट सकते हैं पहाड़ से पहाड़ को। और अब जो निकलेगा ई के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि ए और ई का फार्मूला ई होता है। तो निकलेगा कोई भी घाटी समुद्र नहीं है, कोई घाटी समुद्र नहीं है। तो मेरे भाई आपको मिला क्या?
कोई घाटी समुद्र नहीं है। और अगर आपको ये मिल गया कोई घाटी समुद्र नहीं है, तो कोई नहीं से कोई नहीं निकलता है, कोई समुद्र घाटी भी नहीं है, तो कोई समुद्र घाटी नहीं है, ये सही हो गया। तीसरा सही हो गया, सब तीसरा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, मैं तो बाजी मार गया, वेन डायग्राम वालों से बहुत आगे निकल गया मैं। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ और सिर्फ इसी में उत्तर मिल रहा है कि वो निष्कर्ष 3 का अनुसरण करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आपको सपोर्ट कर देंगे और बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शन भी देखते रहना चाहिए, एलिमिनेट भी करते रहना चाहिए, पेपर में हमारा इससे टाइम बचता है मेरे भाई। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन 3 कथन और 2 निष्कर्ष का है। कथन है कुछ कमरे पिंजरे हैं, कुछ पिंजरे बाड़े हैं, सभी बाड़े घर हैं। निष्कर्ष में दिया गया कुछ घर पिंजरे हैं, सभी कमरे बाड़े हैं। बहुत आसान होगा, बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये ऑप्शन को भी एलिमिनेट करेंगे तो और जल्दी क्वेश्चंस क्या हो जाएगा मेरे भाई, सॉल्व हो जाएगा। तो आइए जरा हम समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले देखिए कि क्या डायरेक्ट कुछ दिया गया है कि सर कमरा पिंजरा नहीं, पिंजरा बाड़ा नहीं, गाड़ा भाड़ा नहीं। अब अगर नहीं दिया गया है तो आप ऐसे सोचिए ना कि पिंजरा से पिंजरा तो कटेगा नहीं, क्योंकि आई और आई में तो कटता ही नहीं है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट भले हो लेकिन कटता ही नहीं है, फार्मूला ही नहीं है। मतलब कमरा और बाड़ा के बीच से रिलेशन ही संभव नहीं है। दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, कमरा और बाड़ा के बीच रिलेशन संभव ही नहीं है। अगर दूसरा गलत है तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। आधा ऑप्शन तो सॉल्व हो गया, आधा ही तो बचा है। अब या तो ये होगा और या तो ये भी गलत होगा तो ये हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। घर और पिंजरा, घर और पिंजरा के बीच रिलेशन चाहिए, तो घर और पिंजरा, देखिए यहाँ पिंजरा है, यहाँ घर है, तो आई और ये फार्मूला क्या बना मेरे भाई, आई और ए। तो बाड़ी से बाड़ा कट गया और आ गया कुछ पिंजरे घर है, तो कुछ घर पिंजरे हैं और निष्कर्ष का अनुसार हो गया। बोलिए मजा आया? हाँ सर बहुत मजा आया। तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को क्या कर पाए, सॉल्व। 3 कथन हो, 4 कथन हो, पेट में तो 4 कथन आ गया था और सिर्फ और सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में मैं तांडव चैनल में छात्र सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को, है ना। आइए यहाँ भी 3 कथन 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस को यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें सॉल्व करके बहुत जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो अब देखिए, सभी चाय काफी है, सभी काफी पेय पदार्थ है और कुछ चाय ड्रिंक है। मेरे भाई आंख बंद करके, नहीं आंख खोल करके इसको तो गलत लगा दो। सर बिना कथन पढ़े आप गलत क्यों लगा देंगे? हाँ लगा देंगे। मेरे भाई कोई नहीं तभी निकलता है जब कोई नहीं कथन में होता है। अगर कथन में कोई नहीं है, कोई भी फार्मूला कोई नहीं निकालने देता है, मतलब दूसरा क्या है, गलत ही है। तो आधा क्वेश्चन सर बिना देखे सॉल्व हो गया, क्योंकि दूसरा यहाँ सही और बचा पहला। अरे सर मुझे तो मजा आ जाएगा अगर 3 वाला आएगा। हाँ बिल्कुल मजा आएगा यार, मजा क्यों नहीं आएगा। अब जरा ये देखिए, ये ए है और ये भी क्या है, ए है। तो कॉफी से काफी क्या हो गई, कट गई। सभी चाय पेय पदार्थ है, पहला क्या हो गया, सही। केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है। पहला आपका क्या हो गया मेरे भाई, सही हो गया। ठीक है, तो बहुत आसानी से इस बात को समझ पा रहे होंगे। और अब आप कह रहे होंगे सर 3 वाला भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, मैं 3 वाला भी लगा लूंगा। तो ये क्वेश्चन आपको मैं करवाया था पहला वाला। तो इस प्रकार हमने आपको एग्जाम में आने वाले सभी सवाल जितने टाइप के आ सकते हैं और आते हैं
सब के सब हमने आपको सॉल्व करा दिए, है ना। पहले हमने आपको डिटेल में पूरी थ्योरी समझा दी और उसके बाद हमने आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखा दिया। अब आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे बहुत आसानी से। मेरे भाई प्रैक्टिस करिएगा इस पर, इसके ढेर सारे सवाल आपको मैथ तांडव के टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा। वहां से 100 सवाल लगाइए, 150। आने वाले भविष्य में एक भी सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में इसका गलत नहीं होगा। इतनी थ्योरी से आप सवाल को सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई हैं या नहीं आई हुई हैं या कुछ समस्या बनी हुई है, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि क्या वेन डायग्राम से बेहतर है या नहीं, तो क्या इसमें वेन डायग्राम की अपेक्षा कम टाइम लग रहा है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के साथ आप हमें बताइएगा। और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी या अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा लोगों के पास, जिससे वीडियो से और भी ज़्यादा लोग जुड़ें, आपके साथ साथ सबका भला हो सके। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।